ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार एक ही टेस्ट का खाना खाएं, टेस्ट को चेंज भी कर लेते हैं। तो इस बार आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मसालेदार बीफ कढ़ाई। इसको बनाना बहुत ही आसान है, घर में मौजूद कम मसालों के साथ आज मैं इसको तैयार करूँगी। एक एक लुक़मे में एक एक बूटी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नौशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। ये कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिया मैंने हाफ़ के जी बीफ। इसकी जो बोटियां हैं साइज़ में देख सकते हैं आप लोग, छोटी छोटी बनानी है। और ये गोश्त जो है ये मैंने फ्रेश लिया है। साथ ही में मैं लूँगी एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैं लूँगी 1 कप सरसों ऑयल। इसको अच्छे से गर्म करूँगी और साथ ही में इसमें डालूँगी खड़े मसाले। खड़े मसालों में शामिल है हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दारचीनी और यहाँ पर है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के मैंने बना लिए हैं छोटे छोटे पीसीज। चलें जी, अब इसी गर्म ऑयल में मैं इन सब खड़े मसालों को ऐड करूँगी और थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी 30 सेकंड के लिए। और 30 सेकंड जब इसको हो जाएंगे फ्राई होते हुए, लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसमें ऐड करूँगी सारा बीफ। तो बीफ इसके अंदर मैंने ऑयल में फ्राई करना है। ये देखें, बीफ को इतना फ्राई करना है कि जो इसका कलर है, जो ये रेड कलर है, पिंक कलर है, ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए और इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मुझे इसको फ्राई करते हुए। तो अब हमने बीफ को फ्राई करके बनाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार एक ही टेस्ट का खाना खाएं, टेस्ट को कभी चेंज भी कर लेना चाहिए। चलें जी, ये देखें अब इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चंद मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, ज़्यादा मोटा मोटा कटिंग नहीं करना। तो अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें यहाँ पर मैंने ली हैं, घर में मौजूद थी मेरे पास। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही में इसमें ऐड करूँगी मैं हाफ़ कप इसमें पानी। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ ही में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेनी है। और अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ की नहीं है, छोटी है, तो कोई मसला नहीं है, 2 ले लें। तो उसको मैंने रफली सा कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद उसको भी इसी मसाले में मैं ऐड कर दूँगी और इसको अब मैंने अच्छे से पका लेना है, अच्छे से भून लेना है। तकरीबन इसकी भुनाई में मुझे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो इस दौरान जो फ्लेम है वो हमारी रखनी है हमने मीडियम टू हाई। चलिए जी, अब कुछ नहीं करना, इसको कवर लगा के 2 मिनट के लिए रख देंगे। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी करें। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मसाले ने घी छोड़ दिया था और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 केजी पानी। 1 केजी पानी डालने के बाद इसको कवर लगाकर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि जो बीफ है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो अगर आप लोगों के पास बाज़ बीफ ऐसा होता है, बीफ जो गोश्त होता है कि वो गलने का नाम नहीं लेता, लेकिन बाज़ जो गोश्त ऐसा होता है कि 15 से 20 मिनट में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने दरमियान में इसको चेक भी करना है। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। अब मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ कप इसमें मैंने ऐड किया है दही और हाफ़ कप ही इसमें क्रीम को मैंने ऐड किया है। क्रीम जो थी वो मेरे पास डब्बे वाली क्रीम थी, उसको मैंने हाफ़ पहले यूज़ किया था, हाफ़ उसको फ्रिज में रख दिया, इसलिए वो थोड़ी सी दानेदार बन गई। चलें जी, दही और क्रीम को मैंने मिक्स करने के बाद इसमें ऐड किया है इस गोश्त में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने ऐड किया, इसको थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, वाइट वाइट है। इसको अच्छे से पकाना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमने इसको इतना पकाना है कि जो दही और का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, अब मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी और मज़ीद मुझे इतनी ही ग्रेवी इसमें चाहिए। इसको मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं करना गोश्त को। और क्योंकि इसमें जो बोटियाँ हैं उसका साइज़ मैंने बिल्कुल छोटा छोटा रखा था। अब यहाँ पर मैं 2 सब्ज़ मिर्चें लूँगी, उसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, वो ऐड करूँगी इसमें यहाँ पर। और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसको आपने थोड़ा सा जो उसके बीज हैं वो रिमूव कर देने हैं, क्योंकि इसमें हमने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो जो ये बीफ कढ़ाई हम बना रहे हैं वो है हाफ़ के जी।
तो साथ ही में इसमें लास्ट में सब्ज़ी धनिया ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये भी आप लोगों के किचन में मौजूद होगा, ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। तो इसके बगैर तो जो हमारी रेसिपी है वो अधूरी है। चलें जी, इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा कर रख दूँगी ताकि ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए और इसकी स्टीम जो है वो सारी रिमूव हो जाए। और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और इसकी ग्रेवी चेक करें आप। एक-एक लुक़मे में एक-एक बोटी आएगी और बहुत ही मज़ा आएगा खाकर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने प्यारे-प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी बनाई थी, ट्राई की थी, तो आप लोगों को ये कैसी लगी है। बहुत ही कम मसालों में मौजूद हमारे घर में जो किचन में मौजूद है उनके साथ हमने इसको तैयार किया है। इसी तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें और मेरे चैनल का विज़िट करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।